So everyone note down. Why we were doing matrices today, like we are studying determinants. Let me first tell you that today in this class we are studying determinants, and why we were doing matrices, we just did how to. We just we determinant का हम लोग ने एक part वहाँ पे किया था, and that was just to how to solve a determinant. I mean determinant, how to expand a determinant. Okay, and nothing more than that. मतलब वहां पे हम लोग ने डिटर्मिनेंट का सिर्फ एक पार्ट ही देखा था, दैट वाज हाउ टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट टू गेट द आंसर, दैट्स ऑल, और बाकी कुछ भी हम लोग ने नहीं देखा. नाउ इन टुडेस क्लास we will see this chapter in a different way, and almost it will take 3 to 4 classes exactly to complete this chapter determinants. All right, so I want everyone to pay attention and see this chapter. और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही डिफरेंट भी है. बेसिकली देखा गया कि ये चैप्टर में बहुत लोगों को मतलब डाउट रहता है आगे तक भी, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम लोग के मतलब तुम लोग के लिए भी सेम चीज फॉलो करे, मतलब सेम चीज हो, मतलब कि डाउट रह जाए. बिकॉज अगर ये चीज देखो, उन लोग का होगा प्रॉब्लम जो लोग स्टार्टिंग में, जैसे आज अगर मैं जो टॉपिक करा रहा हूँ, आज ही अगर मैं होमवर्क दूं और वो होमवर्क अगर ना हो तभी ये प्रॉब्लम राइज होता है. अगर तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा ना, होमवर्क अगर तुम कंटिन्यू मतलब रेगुलरली अगर करोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया सारे ग्रुप्स में जो लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, और आज हम लोग उस पीडीएफ पे बेस पे हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. दूसरा बात, तुमको कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है. जो भी मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड किया है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब उससे कुछ ज्यादा करना ही नहीं है. दैट इज 110% फॉर श्योर, मतलब तुमको उससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है. तुम अगर कोई मतलब अभी किसी का टेस्ट हुआ है और अगर मान लो डिटर्मिनेंट चैप्टर आया है तो तुम एक बार पीडीएफ निकाल के देख लो, उससे अगर कुछ ज्यादा हो तो मुझे बता, मैं ऐड कर दूंगा उसमें, जो भी ज्यादा होगा ही नहीं. ठीक है, तो हम लोग इससे ये करते हैं. आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं विद दिस. लेट्स बिगिन टुडेस चैप्टर एंड दैट इज डिटर्मिनेंट्स. So you will know that if I talk about a determinant value, हम लोग determinant value सिर्फ और सिर्फ square matrix का ही निकाल सकते हैं. Other than square matrix, we cannot find out determinant value of any other matrix. ये तो सबका क्लियर है. बट फिर भी मैं क्या करता हूँ कि एक 3 into 3 ऑर्डर और एक 2 into 2 ऑर्डर का मैं एक बार वैल्यू निकालना पहले सिखा, ध्यान. So let me start with 3 into 3 order. How to find out determinant value of 3 into 3 order matrix? So suppose we have a matrix, let's say A, or directly let's take a determinant. We have -1, 2, 3, 3 minus 2, 4, 5, 3 minus 2. और अपने लोग को इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना. तो 3 into 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालने का जो मेथड होता है, उस मेथड का नाम होता है एक्सपेंशन मेथड. इस एक्सपेंशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी एक रो को चूज करते हैं, कोई भी एक रो को या कोई भी एक कॉलम को चूज करते हैं. ओके, और उस कॉलम या रो को लेके हम लोग एक्सपेंशन करते हैं. बट उससे पहले हम लोग को ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस चीज को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा. और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक्सपेंशन करेंगे. तो जैसे मान लो हम लोग रो 2 को लेके एक्सपैंड कर रहे हैं, सपोज ये सब को पता है बट फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं. तो यहाँ पे मुझे रो 2 साइन वाला जो रो है उसमें रो 2 सेलेक्ट करना पड़ेगा. अब देखो मुझे पहले एलिमेंट यहाँ पे 3 दिख रहा है और उसके जगह पे मुझे माइनस साइन दिख रहा है, तो ये नेगेटिव को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आ जाएगा. उसके बाद इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके जो एलिमेंट्स बचता है दैट इज 2, 3 minus 2, उसको हम डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे, मैट्रिक्स के अंदर नहीं, डिटर्मिनेंट के अंदर. उसके बाद सेकंड एलिमेंट मुझे यहाँ दिख रहा है -2, इसमें हम उसके जगह पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइन है उस साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो प्लस इनटू -2 इज हाउ मच, -2. उसके बाद हम इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके बस बचेगा -1, 3, 5 -2. इस एलिमेंट्स को हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे. ठीक है, तीसरा एलिमेंट है +4,
तो +4 की जगह पे जो साइन है इट इज यू कैन सी माइनस साइन, इस माइनस को 4 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद इस एलिमेंट का रोज एंड कॉलम्स को हाइड कर दें, तो बचेगा -1 2 5 3। So as a result we are finding that it is 2 into -2 which is -4 minus 3 into 3 is how much 9। यहाँ पे आ जाएगा -1 into -2 is how much 2 minus 3 5 is 15। ये हो जाएगा -3 minus 5 into 2 is how much 10। So we have -13 into -3 which is 39। 2 minus 15 is -13 into 2 is how much +26। और ये भी हो गया -30 into 4 कितना हो जाएगा 52। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है दैट इज योर डिटरमिनेंट वैल्यू, which is 170। So this is the way how we find out determinant value of determinant value simple। जो 3 into 3 ऑर्डर का determinant value इसी तरीके से निकाला जाता है। तो जैसे मैंने रो 2 को लेके एक्सपैंड किए, यानी किस रो को लेके एक्सपैंड किए, एक्सपैंडिंग अलोंग विच रो, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 2। तुम लोग कोई भी थर्ड रो को भी लेके एक्सपैंड कर सकते हैं, रो 1 को लेके भी एक्सपैंड कर सकते हैं, कॉलम 1 को भी लेके, कॉलम 2 को भी, कॉलम 3 को भी। सबसे तुम किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को लेके एक्सपैंड करो, आंसर सबसे एक ही आएगा, दैट इज 117। ऑलराइट एवरीवन, so just copy down this and now I don't think I need to show you how to expand and find out determinant value of 2 into 2 order। ये पे 2 into 2 order ये देखो, ये this into this minus this into this, so I don't need to show this part, so just copy down this part first। Now see number 2, so you know that if I expand the determinant along any row or any column we get the same answer। तो अभी तुम लोगों ने देखा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके अगर हम एक्सपैंड करें तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगर सेम आएगा। सो मुझे बताओ एक बार मुझे तुम लोग कि यहाँ पे रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तुम लोग कौन से रो या कौन से कॉलम को लेके एक्सपैंड करना ज्यादा बेहतर समझेगा तुम लोग, ये वाले डिटरमिनेंट जो मैंने लिखा है बोर्ड पे। सर फर्स्ट रो 1। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, रो 1। देखो रो 1 को लेके हम लोग क्यों एक्सपैंड करें, ज्यादा प्रेफर करेंगे हम लोग, बिकॉज रो 1 में अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जीरोस है, ज्यादा जीरो जो है वो रो 1 में है, तो रो 1 को लेके एक्सपैंड करना क्यों ज्यादा बेटर होगा, सुनना ध्यान से। तो पहला एलिमेंट 3 है, उसमें प्लस मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, उसके बाद उसका रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके इतना बचा। सेकंड एलिमेंट में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया, एंड एज यू नो दैट 0 इज अ न्यूट्रल नंबर, तुम 0 के आगे माइनस साइन लगाओ या प्लस साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब एक चीज तुम देखो ध्यान से, अगर देखा जाए तो 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, तो आखिरकार बचा क्या बताओ, तो बचा 3 into 7 6 7 3। तो देखो अपना कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं। वही अगर हम मान लो रो 2 को लेके एक्सपैंड करते हैं, आंसर में डिफरेंस नहीं आता, आंसर उतना ही आता जो रो 1 को लेके एक्सपैंड करके आता आंसर। तो एक बात बताओ, यहाँ पे रो 1 को लेके फायदा क्या होगा, इतना कुछ हमको दिखाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम से याद रखना, इतना कुछ दिखाना नहीं है, जिसमें ज्यादा जीरो है उस एलिमेंट को लेके डायरेक्ट एक्सपैंड करो, बाकी जहां जीरो है उसको लिखने के दिखाने का क्या जरूरत है, लिख के दिखाने का क्या जरूरत है, वो तुमको पता ही है कि जीरो हो गया तो बचा ही। एंड द आंसर इज 7 3 is 21 minus 7 6 is 42। सॉल्व कर लो, आंसर इज -63। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या हम लोग को इस तरीके से डिटरमिनेंट दिया रहेगा कि लो डिटरमिनेंट ज्यादा जीरो एक्सपैंड कर लो, क्या ये हमारा चैप्टर है? नहीं, जैसे इतना आसानी से मैंने यहाँ दे दिया कि देखो ये 2 जीरो एक्सपैंड कर दो, तो क्या अपने लोग को सारा डिटरमिनेंट में ऐसे किया रहेगा कि सी यू हैव अ डिटरमिनेंट, you have got in you just choose any row in which you have got maximum zeros and expand। क्या हम लोग का इतना काम है? नहीं, हम लोग कैसे जीरो बनाएंगे वो आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर। आज हम लोग चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं कि कैसे दो जगह जीरो बनाया जाता है और फिर भी उसका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक वी आर स्टार्टिंग? अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। अपने लोग डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी सीखेंगे जिससे एक डिटरमिनेंट बहुत आसानी से उसका कैलकुलेशन किया जा सकता है।
बहुत सारा ऐसा चीज है जो अगर तुम प्रॉपर्टी समझ लो तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू मतलब डिटर्मिनेंट देख के ही आंसर बता सकते हो। और नहीं भी बता पाओगे अगर तो फिर उस पे हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे वो बहुत आसान हो जाए। जैसे अगर मान लो तुमको हम ये बोलेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में जरूर एक बात आएगा कि अगर कैलकुलेटर ना हो तो जरूर ये बात आएगा कि ये क्या मैं बोल रहा हूँ, ये इस इतना बड़ा सम्स करके क्या बकवास हम लोग, क्या हम लोग मतलब हम लोग क्या करना क्या चाहते हैं, फायदा तो कुछ नहीं होगा। लॉजिक तो छोटा सा में भी हम तुम लोग से हम समझ सकते हैं ना, मतलब हम जान सकते हैं कि तुम लोग को लॉजिक पता है या नहीं पता है। बट एक बात बताओ, इतना बड़ा सम अगर मिल ही गया सपोज, तो तुम इसको एक्सपैंड नहीं करके तुम लोग प्रॉपर्टीज अगर जानोगे ना तो इसको बहुत छोटा बना सकते हो। मतलब छोटा मतलब ये सारे एलिमेंट्स का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इसको तुम छोटा बना सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट, जिसको प्रॉपर्टी को अगर तुम अच्छे से सीख जाओगे तो डिटरमिनेंट का कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट our today's class, and so write down the name of the topic, that is properties of a determinant. Now properties में मैं सबसे पहले मैं सिखाना चाहूंगा। सो हम लोग प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं एक बार ध्यान से नोट करें। तो प्रॉपर्टीज में मैं पहले क्या मैं सिखाना चाहूंगा, एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशंस, मतलब रो कॉलम ऑपरेशंस कैसे किया जाता है, और फिर मैं और प्रॉपर्टी दूंगा, फिर मैं वापस से रो कॉलम ऑपरेशंस में आऊंगा। पहले रो कॉलम ऑपरेशंस, फिर प्रॉपर्टीज और बाकी, फिर वापस से रो कॉलम ऑपरेशंस। थोड़ा हम इस तरीके से चैप्टर को करेंगे स्टार्ट, ठीक है, जो ज्यादा समझ में आता है तो ठीक है। तो ध्यान से नोट करना। नाउ रो कॉलम ऑपरेशंस क्या होते हैं ध्यान देना। पहले तुम लोग एक बार ये लिख लो, I want everyone to copy down this. Now let us see few examples to and we are going to apply what I have written so that it is clear to you. So let me take the first example. Suppose we have a determinant, let's say 3, 2, 4, 5, 1 and 3. And the third row is 7, 5, 9. Everyone note up. देखो अगर तुम ध्यान से नोट करो और मैं अगर इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करूं ना, इस डिटरमिनेंट को अगर एक्सपैंड करूं तो एक बार बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, मुझे एक बार बताओ तो एक बार सबको कैलकुलेट करके बताओ। इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करो, इस डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करके मुझे बताओ इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा। ये फाइंड है, फाइंड टेल मी व्हाट विल बी द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस, जो मैंने अभी लिखा है। So everyone note down, if you expand this determinant along any row or any column, answer will be 6. Now listen. See, these are the operations. Operations मतलब हम लोग determinant में क्या कर सकते हैं, रो कॉलम operations कर सकते हैं, मतलब रोज को और कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी तुम देखना इसका determinant वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका आंसर क्या आएगा, 6, याद रखना तुम लोग। अब हम यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस करेंगे, ध्यान रखना। मैं क्या करूंगा देखना एक बार, देखो लिसन हियर। मैं यहाँ पे देखो ये रो आई और रो जे, रो आई और रो जे को मैं देखो मैं यहाँ एक ऑपरेशंस लिख रहा हूं। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 2। इसका मतलब क्या है पहले समझना तुम। मतलब मैं सब में अपने हिसाब से, यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ फिलहाल ऑपरेशन सिखा रहा हूं कि ऑपरेशन कैसे यूज किया जाता है, या कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है अपना, ठीक है, बस मैं सिखा रहा हूं कि देखो ऐसे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे रो 1 क्या है, रो 1 ये रो 1 है,
क्या ये रो 1 है, ये रो 1 है, या ये रो 1 है? ये पूरा रो 1 है, इस चीज को समझना पड़ेगा। इसके बाद रो 3 को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है? मैं रो 1 और रो 3 को चेंज कर रहा हूं, और कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है? रो 2 चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है? जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उसको हम टेंस टू के पहले लिखेंगे। जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उसको टेंस टू के पहले लिखेंगे, और टेंस टू के बाद क्या लिखेंगे? जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिखना, ठीक है? जिस रो को चेंज कर रहे हैं उसको पहले लिखना। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो एक बार, रो आई टेंस टू रो आई, रो जे टेंस टू रो जे। मतलब जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उसको मुझे पहले लिखना पड़ेगा, और उसमें हम ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कौन सा रो? जो रो मैंने चेंज नहीं किया, तो बताओ तो मैंने कौन सा रो को चेंज नहीं किया? रो 2 के, जो जहां मैंने स्टार लगाया ना, उस रो को मैंने चेंज नहीं किया। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखना यहाँ पे मैं जो ऑपरेशन सिखा रहा हूं, इस ऑपरेशन में तुम लोग को ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मुझे रो 1 को, रो 2 को, 3 को चेंज करना है, रो 1 और रो 3 को चेंज करना है, तो कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है, तो कौन सा रो फिक्स्ड है? फिक्स्ड है रो 2। तो हमेशा क्या करना है तुम लोग, जो फिक्स्ड रो है उसको यूज करना टू चेंज द रो जिसको तुमको चेंज करना है। जैसे मुझे रो 1 और रो 3 को चेंज करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं बताओ तो, रो 2 को यूज कर रहा हूं दोनों में। अब बात ऐसा है कि क्या मुझे ऐड सबट्रैक्ट, मतलब दोनों में ऐड या दोनों में सबट्रैक्ट ही करना होगा? नहीं, तुम एक में ऐड दूसरा में सबट्रैक्ट, एक में माइनस दूसरा में प्लस, कुछ भी कर सकते हो। दूसरा बात क्या है कि क्या मैं रो 2 के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, मतलब यहाँ पे 5 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे 6 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है? अब एक बार हम इसका इफेक्ट देखते हैं, पहले एक बार इतना सिंपल का एक बार इफेक्ट देखते हैं। तो देखो सबसे पहला चीज, यहाँ पे मुझे रो 2 को जैसा है वैसा रख देना पड़ेगा। देखो रो 2 मैंने फिक्स कर दिया, चेंज नहीं हुआ, मतलब रो 2 को मैंने लिख दिया वैसे। अब देखो रो 1 को चेंज करना है, कैसे? रो 1 टेंस टू, कैसे रो 1 चेंज कैसे होगा? रो 1 माइनस रो 2। तो देखो ये पूरा रो 1 है और ये पूरा रो 2 है, ये पूरा रो 1 है, ये पूरा रो 2 है, ठीक है? तो रो 1 का मान लो पहला एलिमेंट मैंने ले लिया 3, तो 3 किससे सब्ट्रैक्ट होगा? 1 से। रो 2 का 1 से सब्ट्रैक्ट होगा? नहीं। देखो ये रो 1 है, ये रो 2 है, तो जैसे ये और ये सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है? तो 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा? -2। रो 1 टेंस टू रो 1 माइनस रो 2, तो रो 1 का दूसरा एलिमेंट क्या है? 2 माइनस रो 2 का, सिमिलरली रो 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है बताओ तो? उस जगह का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो 5 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1। अब देखो रो 2 का, रो 1 का, रो 1 का पहले एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या है? 4 माइनस 3। व्हाट इज 4 माइनस 3? 1, ठीक है? तो मैंने क्या किया देखना एक बार, रो 1 के जगह पे मैंने चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया? रो 1 माइनस रो 2 करके, रो 1 माइनस रो 2 करके। अब चेंज कहां हो रहा है? रो 3। रो 3 कैसे चेंज हो रहा है? रो 3 माइनस रो 2, रो 3 माइनस रो 2। सो व्हाट इज 7 माइनस 3? 4। समझ में आया? तो रो 3 का पहला एलिमेंट ले लिया 7, और रो 1 रो 2 का, आई एम सॉरी मैं यहां पे कुछ गलती कर दी, मैंने यहां लिखा है रो 3 माइनस रो 2, तो रो 3 का पहला एलिमेंट है 7, रो 2 का पहला एलिमेंट है 5, तो व्हाट इज 7 माइनस 5? इट इज 2। उसके बाद मैंने ले लिया रो 3 का सेकंड एलिमेंट 5, और रो 2 का सेकंड एलिमेंट ले लिया 1, तो व्हाट इज 5 माइनस 1? 4। अब देखो यहाँ पे 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 6। अब मेरा तुम लोग से ये सवाल है कि इसको एक्सपैंड किया था तो आंसर 6 आया था, इसको एक्सपैंड करके देखो आंसर 6 ही आएगा, ठीक है? ऐसा ऑपरेशन करने के बाद भी आंसर जो है वो 6 ही आ रहा है। अब तुम लोग ये बोलेगा तुम लोग कि सर ये करके आपने क्या किया? देखो मैं सिर्फ अभी क्या बता रहा हूं कि ऑपरेशंस किया कैसे जाता है, मैंने ये नहीं बोला कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑपरेशंस कैसे किया जाता है मैं सिर्फ वो सिखा रहा हूं। तो मैं अलग अलग एग्जांपल्स लेकर के मैं तुम लोग को ऑपरेशंस करना सिखाऊंगा पहले, ठीक है? तो ये पहला एग्जांपल था, और मैं चाहता हूं कि ये ऑपरेशंस करने के बाद मैं सभी को चाहता हूं कि इसको एक्सपैंड भी करो और देखो कि आंसर दोनों का सेम आ रहा है। Can you respond one thing that what is the result after expansion of this denominator? Can you tell me? So 6. 6. इसका आंसर भी 6 आया था और इसका आंसर भी क्या है? 6 है, मतलब आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल दूं, सेकंड एग्जांपल। सपोज यहां पे मान लो 5, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे भी 5 है, यहां 4 है, यहां पे 6 है,
Just a minute. Now listen. See, I want everyone to pay attention here. See, you all know that अगर हम एक डिटर्मिनेंट में अगर हम देखो हम एक चीज देख ली कि हम ऐसा ऑपरेशंस कर सकते हैं। किस तरह का ऑपरेशंस कर सकते हैं? कोई एक रो को फिक्स रख देना, अगर रो को चेंज करना है, अगर रोज को चेंज करना है एक रो को फिक्स कर दो और बाकी दो रो जिसको चेंज करना है उसको यूज कर लो उसको चेंज करने के लिए। सिंपल सा बात। तुमको अगर रो 1 और रो 2 को चेंज करना है, सपोज रो 1 और रो 2 को चेंज करना है, तो फिक्स कौन सा है बताओ तो, मतलब कौन सा अनचेंज है? चेंज अगर रो 1 और रो 2 हो रहा है तो अनचेंज कौन सा है? रो 3। ठीक है, तो रो 3 को यूज कर लो रो 1 और रो 2 को चेंज करने के लिए। ठीक है, दूसरा बात, जिसको चेंज करे उसको आगे रखना। ठीक है, और उसमें तुम ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर सकते हो, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट समथिंग, मतलब 2 टाइम्स r2, 3 टाइम्स r2, 5 टाइम्स r2, कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे नहीं किया मैंने यहाँ पे। अब मुझे बताओ एक बार कि तुमको पता है कि हम इस तरह का ऑपरेशंस कर सकते हैं, और ये भी पता है तुम लोगों को कि एक डिटर्मिनेंट के अगर एक रो में या एक कॉलम में ज्यादा जीरो होता है तो फायदा होगा कि नहीं? एक्सपेंशन में होगा फायदा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे यहाँ दिख रहा है 5, यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ दिख रहा है 3। अभी मेरा पूरा का पूरा फोकस रो वाइज है, अभी मैंने कॉलम वाइज कुछ भी नहीं करा है, रो वाइज करा है। अभी यहाँ पे रो वाइज ही सोचो, तुम मैंने बता दिया कि रो वाइज ही सोचो। तो एक बात बताओ, यहाँ 5 2 3 है, 5 4 3 है, 1 7 8 है। तुम बताओ तो ऐसा कौन सा? अच्छा एक और चीज है, जरूरी नहीं है कि तुमको दो को चेंज करना ही है। फिर एक सुनना, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू हैव टू चेंज 2 एंड फिक्स 1। समझ में आया बात? तुम एक को भी चेंज कर सकते हो और बाकी दोनों में से किसी एक को यूज कर लेना। ठीक है, तो एक बात बताओ मुझे कि यहाँ पे कौन से ऑपरेशंस करने से एक रो में 2 जीरो दिख रहा है, मुझे बताओ। रो 1 टर्न्स टू रो 1 माइनस रो 2। सबको सोचो एक बार, क्या कहा उसने, मुस्कान ने या और भी बहुत लोग जो बोल रहे हैं, तुम सबको यहाँ पे एक बार सोचो कि क्या इसने क्यों ऐसा कहा। मैंने कहा तुमसे कि 2 जीरो लाना है, अभी ऑब्जेक्टिव भी बता दिया तुम लोगों को मैंने। 2 जीरो क्यों लाना है? क्योंकि एक्सपेंशन हेल्प करेगा अपने लोग। तो बताओ तो यहाँ पे क्यों बोला उसने कि रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, से फायदा क्या होगा? रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, मतलब रो 1 को अपने लोग चेंज करेंगे, रो 1 को रो 2 से सब्ट्रैक्ट करके। बट ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? यस, 2 जीरो आ जाएगा क्योंकि 5 माइनस 5 करे तो 3 माइनस 3। एग्जैक्टली। देखो रो 1 माइनस रो 2 करने से ये इससे माइनस होगा, ये इससे तो होगा नहीं ना माइनस, ऐसे तो होगा नहीं ना सीधा, मतलब रो 1 माइनस रो तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा से माइनस होगा, सीधा सा बात। ठीक है, तो अगर अपने लोग ऐसे ऑपरेशन करते हैं, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, यहाँ फायदा क्या होने वाला है कि रो 1 अपने लोग को चेंज कर हो रहा है, रो 1 चेंज हो रहा है कैसे? रो 1 माइनस रो 2 करके, रो 1 माइनस रो 2 करके, तो 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 3 0, और बाकी सारा रोज का एलिमेंट्स जैसा है वैसे रहेगा। ठीक है, अब देखो इसको एक्सपांड करके, इसको एक्सपेंशन करना आसान हो गया कि नहीं बताओ? इसको एक्सपेंशन करना आसान हुआ है कि नहीं? देखो कैसे आसान हो गया। अगर हम रो 1 को लेके एक्सपैंड करेंगे तो वो याद है ना, प्लस माइनस प्लस वाला बात, तो प्लस लिखना नहीं पड़ेगा जीरो के साथ, माइनस ऑफ माइनस 2 इज प्लस 2, उसके बाद इसका रोज एंड कॉलम्स को हाइड करना, उसके बाद तीसरा एलिमेंट प्लस 0, वो भी लिखना नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं लिखना पड़ेगा? क्लियर है तो सभी को? यस, मे आई गेट रेस्पॉन्स? क्लियर है सभी को? क्यों नहीं लिखना पड़ रहा है? ये मत बोलना सर आपने तो एक्सपेंशन तो ये लेके कर दिया सर, बाकी दोनों कहाँ गया? क्योंकि बहुत समय ये बहुत लोग का सवाल होता है ये बात, ये सवाल तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में दिखा दिया। देखो एक्सपैंड हम लोग पूरा रो को लेके कर रहे हैं, रो 1, लेकिन ये दोनों जीरो है तो लिखना नहीं पड़ रहा। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक्सपैंडिंग along row 1. So 5 8 jab 40 minus 3 1 jab 3. So your answer is 20 into 37, that is 74. तो हुआ ना फायदा? देखो ऑपरेशंस इस तरह का हम लोग और ऑपरेशंस अभी देखेंगे। ठीक है, एक बार कॉपी कर लो जल्दी से। थर्ड एग्जाम्पल, प्लीज थिंक रो वाइज ओनली। अभी तुम लोग सिर्फ और सिर्फ रो वाइज सोचेंगे और कुछ नहीं।
Now, please listen here. मैं बोल रहा हूं कि रो ऑपरेशन करके कहां पे 2 जीरो लाना आसान लग रहा है तुम लोग को? देखो एक बार बताओ मुझे। रो ऑपरेशन ही मतलब रो 1 माइनस रो 2, रो 1 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3, इस तरह ही कर सकते हो। अभी कॉलम वाइज सोचना ही नहीं है। अभी मैंने कॉलम वाइज को तुमको दिमाग पे प्रेशर डालने के लिए दिया ही नहीं है। तुमको मैंने ये डिटरमिनेंट दे दिया और बोला मैंने तुमको कि दो एक रो में मतलब कहीं भी 2 जीरो ला दो, मतलब कहीं भी, मतलब कहीं भी नहीं, मतलब कोई भी एक रो में या एक कॉलम में, क्योंकि एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन कैसे होता है बताओ? कोई एक रो या एक कॉलम को लेके ना एक्सपेंशन होता है। तो मुझे कोई देख के बता सकता है कि यहाँ पे 2 जीरो लाने के लिए क्या करना चाहिए? Row 1 tends to row 1 minus row 2 and row 3 tends to row 3 minus row 2. सिंपल। पता है 1 अगर दिखे ना तो इससे बड़ा खुशी डिटरमिनेंट में और कोई कुछ नहीं मिलता है। अगर कहीं एक जगह 1 दिख जाए तो इससे बड़ा खुशी और कुछ मिलता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि 1 ऐसा नंबर है, 1 ऐसा नंबर है कि अगर मुझे कहीं कुछ और दिख रहा है तो उसमें वो मल्टीप्लाई करके 0 बना दो, है कि नहीं? 1 दिखे तो बहुत आसान हो जाता है। समझ में मेरे बात में क्या बोल रहा हूँ? तो देखो यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, तो देखो क्या कहा, एक ऑपरेशन जो सुने, इट इज रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 3 टेंड्स टू रो 3 माइनस रो 2। मतलब अपने लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, रो 2 को फिक्स कर दे रहे हैं, स्टार्स फिक्स हो गए, और रो 1 को और रो 3 को चेंज करना है अपने लोग। कैसे? रो 1 माइनस रो 2 तो 1 माइनस 1 0, रो 3 माइनस रो 2 तो 1 माइनस 1 0। हो गया ना काम आसान? बट देखो ऐसा नहीं कि तुम लोग को हर कोई को ऐसे सोचना है, हर कोई को ऐसे सोचना इज नॉट कंपल्सरी। यू कैन थिंक दिस वे आल्सो, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3, रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। यू कैन थिंक दिस वे आल्सो। हम जो जिसको फिक्स कर रहे हैं वो जरूरी थोड़ी नहीं कि रो 2 ही हो सकता है। तो ये मत सोचना कि नहीं हम सारे सम्स का ऑपरेशंस याद करके जाएंगे एग्जाम, मतलब सारे जो क्वेश्चंस होगा उसका ऑपरेशंस याद करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा। हम लोग को लॉजिक को समझना जरूरी है। तो मैं एक्चुअली अप्लाई इसको कर रहा हूं, ठीक है? ये भी कर सकते हो लेकिन हम सेकंड वाला अप्लाई करें, ये वाला। मतलब अपने लोग रो 3 को फिक्स कर दे रहे हैं, ठीक है? स्टार्ट यहां पर रो 3 को फिक्स कर दे रहे हैं और रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 करते हैं। तो 92 माइनस 91 इज 1, 93 माइनस 92 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3, 90 माइनस 91 इज -1, -3, 0। हो गया ना काम आसान? हुआ कि नहीं आसान? बताओ किसको लेके एक्सपैंड करोगे? बताओ किसको लेके एक्सपैंड करोगे, प्लीज बताओ। कॉलम 3। कॉलम 3, क्योंकि कॉलम 3 में ज्यादा जीरो है तो कॉलम 3 को लेके एक्सपेंशन करना ज्यादा बेटर होगा। अब एक्सपेंशन जब करेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कॉलम 3, ठीक है? तो कॉलम 3 में ये और ये इग्नोर करके और इसमें प्लस मल्टीप्लाई करके और इसका रोज एंड कॉलम्स को हाइड करके बचा 1 1 -1 -3। प्लीज डोंट फॉरगेट राइटिंग एक्सपैंडिंग अलोंग कॉलम 3। ये चीज लिख लेना बेटर होता है। किस कॉलम को लेके एक्सपैंड किया, ये किस रो को लेके एक्सपैंड किया, लिख दो राइट। अब हो गया -3 माइनस ऑफ -1 व्हिच इज +2 एंड द आंसर इज -2। तो है ना, देखो ऑपरेशंस फायदा दे रहा है ना, मतलब ये भी प्रॉपर्टीज है, ऑपरेशंस भी प्रॉपर्टीज के अंदर ही आता है। समझ में आया बात? तो अभी आई थिंक कॉलम वाइज थोड़ा बहुत क्लियर, रो वाइज क्लियर हुआ तुम लोग को। अब हम थोड़ा बहुत एक दो सम देखेंगे रो वाइज, सॉरी कॉलम वाइज, कॉलम ऑपरेशंस। ओके, तो एक बार ये कॉपी कर लो सबको। Now I am writing two situations, okay? I am writing two things, two determinant. Everyone note down. मैं दो determinant लिख रहा हूँ, ध्यान देना। एक में 1 1 1 में रो में देगा और एक में मैं कॉलम में देगा। देखो ये सारे पे फोकस, ये सब पे ऐसे बस दिए, ठीक है? फिलर से बस ऐसे मतलब दे दिए कि चलो देखो ये 3 to 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट है। फिर फोकस तुम्हारा होना चाहिए 1 पे। 1 है तो चलो ठीक है, बहुत बढ़िया है ये सब। मतलब याद रखना डिटरमिनेंट में 1 दिख जाए ना, मतलब सोच लेना कि वो सब तुम्हारे लायक है एकदम। बाकी सब में सोचना है, 1 1 1 वाले में कोई सोचना नहीं है। तो एक बात बताओ मुझे,
यहाँ पे 1 1 1 कहाँ पे है? यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब पूरा 1 रो में है, पूरा 1 रो में है। और अगर हम इस पूरा को अगर एक साथ देखें तो ये पूरा 1 जो है कॉलम में है कि नहीं? अगर हम इस चीज को देखो तो ध्यान से, ओके। नाउ लिसन हियर एवरीवन। अब एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ गया तो हो गया। अब बताओ मुझे, अगर तुमको यहाँ 3 जगह 1 दिख रहा है तो 1 का मैंने फायदा क्या बोला था बताओ तो, कि 1 1 अगर है कहीं भी तो उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो 0 बन जाएगा, मतलब अपना ऑब्जेक्टिव जो है कि 2 0 लाने का वो फुलफिल हो जाएगा। अब देखो हम किस टॉपिक पे आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। पहले बताया था कि देखो ऑपरेशन ऐसे किया जाता है, अब हम लोग आ रहे हैं कि देखो हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 0 बनाना। सीख क्यों रही है सब ऑपरेशंस 2 0 बनाने के लिए, इतना मेहनत क्यों कर रहे हो 2 0 बनाने के लिए, कि अपना डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन आसान हो जाए। अब देखो यहां पे तुमको सारा 1 रो 1 में दिख रहा है, तो एक बात बताओ हम क्या करेंगे, अगर मान लो मैंने चूज किया कि इसको मुझे 0 बनाना है, तो ये कहां पे है बताओ तो, अलग कहां पे है, अलग कहां पे बताओ तो, ये 1 अलग से कहां पे है, कॉलम वाइज है, करेक्ट। ये 1 भी कॉलम 2 पे है। अब बताओ मुझे कॉलम 1 और कॉलम 2 का इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना अगर है अलग से, देखो पूरा देखा जाए तो रो 1 में, अगर मैं ऐसे देखूं अलग अलग तो ये 1 और ये 1 अगर हम अलग अलग देखें, सेपरेटली देखें, तो ये रो वाइज नहीं है, कॉलम वाइज अलग अलग है। समझ में आया बात? तो मुझे तीसरा कॉलम जो है मुझे दिख रहा है कि तीसरा कॉलम बच गया, मतलब तीसरा कॉलम फिक्स हो गया यहाँ पे। तो मुझे बताओ कौन सा, अब एक यहाँ पे देखते हैं, देखो तीनों 1 एक साथ कहां पे है बताओ, तीनों 1 एक साथ कहां पे है, कॉलम वाइज। अगर मान लो मैं कोई भी 2 को 0 बनाने की कोशिश करूं, कोई भी 2 एलिमेंट्स को, तो मान लो ये, तो मेरा ये इस तरह होगा ना, इसको 0 बनाना है, तो ये क्या है बताओ तो, ये क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड व्हाट, रो। तो ये रो 1 हो गया, ये मान लो इसको भी 0 बनाना है, रो 2 हो गया, मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूं रो 3 को। अब मुझे बताओ यहां पे 0 बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन करेंगे, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन, प्लीज कैन यू टेल मी। रो ऑपरेशन। सिंपल, देखो ये ऐसे इस तरह दिख रहा है पॉइंटर, इसको इससे माइनस करना है, इसको इससे माइनस करना है। अब बोलोगे नहीं सर हम उसको उससे माइनस करेंगे, तो कैसे माइनस करोगे बताओ, ये कॉलम 1 पे है तो कैसे माइनस कर दोगे, कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 1 कर देना सारा में, फिर तो सबका डिटरमिनेंट वैल्यू तुम्हारा एक बार में 0 आ जाएगा और 4 मार्क्स के बदले हर सब में 0 मिलेगा। ठीक है, कर देना इस तरह से ऑपरेशन, अगर इच्छा करता है तुमको तो। देखो कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 1, नहीं बहुत लोगों को इच्छा होगा कि कॉलम 1 को कॉलम 1 से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तब तो फिर इतना तो सीखना ही नहीं है डिटरमिनेंट में, कॉलम 1 को कॉलम 1 से सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 1 0, सारा तीनों एलिमेंट 0 आ गया, खेल खत्म वहीं पे। ऐसे नहीं करते हैं, समझ में आया बात? तो याद रखना ये तुम्हारा 1, ये 1 पॉइंट, देखो पॉइंट कैसे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रोज। ये कैसे पॉइंट हो रहा है, रो, ये क्या पे, तीसरे रो पे है, तो मुझे इसको इससे माइनस करना है, फिक्स किया हुआ है, स्टार जो लगाया मैंने, रो 1 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3, तो मुझे 0 कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 3 एंड रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। तो यहाँ पे रो 1 माइनस रो 3, तो 1 - 1 0, u माइनस w, a माइनस c, रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3, 1 - 1 0, v माइनस w, b माइनस c, 1 wc। क्लियर हुआ? अब बताओ मुझे, एक साथ तो ये रो में दिख रहा था, एक साथ रो में दिख रहा था, लेकिन मुझे इसको 0 बनाना है, तो ये कहां पॉइंट कर रहा है, ये तो ऐसे कहां पॉइंट कर रहा है, कॉलम को पॉइंट कर रहा है, कॉलम 1 को। ये 1 कहां पे पॉइंट कर रहा है, जिसको 0 बनाना है, कॉलम 2 को। और जो तीसरा जो जिसका हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से पे है, कॉलम 3 पे, उस पे स्टार लगा दिया मैंने। तो मुझे यहाँ पे कैसा ऑपरेशन करना चाहिए, दिख रहा है मेरे हैंड का मूवमेंट, देखो ये किस तरह का ऑपरेशन करना चाहिए बताओ तो, किस तरह का, कॉलम ऑपरेशन, मतलब मुझे कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। तो फिर कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 करने से 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, x माइनस z, u माइनस w। ओके, रो 2 कॉलम 2 टेंड्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, तो 1 - 1 0, y माइनस z, v माइनस w। देखो हमारे यहाँ पे कोई एक्सपेंशन करने का कोई हमारे यहाँ
नहीं ऑब्जेक्टिव, मेरे को यहाँ सिर्फ तुमको ये समझाना था कि देखो रो क्या होता है, कॉलम ऑपरेशन क्या होता है, ये चीज। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, राइट एवरीवन? इज कॉपीड डाउन? Now see, it is not compulsory that you have to do two operations. You have to do two operations is not compulsory. You can do one operation also. Now see the next operation which I am explaining. देखो यहाँ पे क्या हो रहा है देखना एक बार, दो रो को चेंज कर सकते हैं एट ए टाइम। जो तीसरा रो होगा जो अनचेंज्ड है उसको यूज करना है, उसको यूज करके हम लोग दो रोज को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे एक बार में तीनों रोज यूज होगा, ठीक है? कुछ हम लोग ऐसा ऑपरेशन देखेंगे जहां पे एक बार में तीनों रोज यूज होके देखना चेंज होगा कुछ। तो लेट्स सी द नेक्स्ट ऑपरेशंस। सो एक्चुअली यू कैन राइट दिस एज 1 का 1, मतलब ये ऑपरेशंस के अंदर 1 है, 1 का 1 है और 1 का हम 2 बता रहे हैं। Second operation is row I tends to row I plus minus m times of row j plus minus n times of row k. And the similar operation we can do with column also, along column also. Column I tends to column I plus minus m times of column j plus minus n times of column k. Okay? तो ध्यान में एक बात सब कुछ। अब हम एक ऐसा ऑपरेशन देखते हैं, देखो एक बार, मतलब इस तरह के ऑपरेशन देखिए। सपोज वी हैव गॉट लेट्स से माइनस ए बी सी 0 माइनस बी 0 0 0 माइनस, ठीक है? देखो ध्यान से देखना एक बार। आई वांट योर अटेंशन हियर। सी यू नो दैट कि अगर एक रो में या एक कॉलम में 2 0 बन जाए तब तो मुझे सोचना ही नहीं है कुछ, ठीक है? तब तो एक्सपेंशन खुद में बहुत आसान हो जाता है। लेकिन मैं एक्चुअली यहां से तुम लोगों को ये ऑपरेशन समझाऊंगा। क्या ये ऑपरेशन सुनना है? हम लोग ऐसा भी ऑपरेशन कर सकते हैं, कैसा? रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। प्लीज लिसन हियर वेरी केयरफुली। यहां पे तुमको क्या समझना है? जिस रो को हम चेंज कर रहे हैं उस रो को तो पहले लिखना ही है। ये चीज इसके पहले वाला ऑपरेशंस में मैंने बताया था, यहाँ पे भी वो चीज आती है। उसके बाद रो 1 तो लिखना ही है, ठीक है? प्लस माइनस। हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया था वहां पे कि कॉलम I टेंड्स टू कॉलम I, कॉलम J टेंड्स टू कॉलम J, इसके आगे कुछ मत मल्टीप्लाई करना। कॉलम I को चेंज करो, उसके आगे कुछ मत मल्टीप्लाई करना। कॉलम J को चेंज करो, कॉलम J के आगे कुछ मल्टीप्लाई मत करना। बाद में बताएंगे क्या करना है, अभी एक बार तुम बस देखते जाओ। सेम है यहाँ पे रो 1 को चेंज कर रहे हो तुम लोग, तो रो 1 के आगे कुछ मल्टीप्लाई मत करना। और तुम लोग यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट m टाइम्स ऑफ रो j, ऐड या सब्ट्रैक्ट n टाइम्स ऑफ रो k कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे करना नहीं पड़ रहा है, क्यों? देखो एक बार ध्यान देना। मैं यहाँ पे रो 1 को चेंज कर रहा हूँ, कैसे देखना एक बार। रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3 करके, मतलब मैं तीनों रोज को ऐड करके मैं रो 1 के जगह पे लिखूंगा, ठीक है? मैं रो 1 पे क्या लिखूंगा? तीनों रोज को ऐड करके। देखो कैसे, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। व्हाट इज माइनस ए? सिस्टम लेटर, आई जस्ट मिस्ड वन थिंग हियर, यू हैव टू पुट माइनस ए, let's put sorry plus a, okay? Please change the question है, यहाँ पे a बना दो, ठीक है? प्लस a, now it is correct। अब देखो रो 1 टेंड्स टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। देखो ये इस तरह का ऑपरेशन से फायदा क्या होता है? देखो यहाँ पे तीनों रोज को अगर हम ऐड करें तो माइनस ए प्लस ए कितना हो जाएगा बताओ तो? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो रो 1 का पहला एलिमेंट हो गया माइनस ए, रो 2 का पहला एलिमेंट हो गया 0, रो 3 का पहला एलिमेंट हो गया a। तो ऐड करके आंसर क्या आएगा? 0। और लिखेंगे कहां पे हम लोग? रो 1 पे। अब देखो रो 1 का सेकंड एलिमेंट है b, रो 2 का सेकंड एलिमेंट है माइनस b,
रो 3 का सेकंड एलिमेंट है 0, तीनों को ऐड करके क्या आएगा 0। उसी तरह रो 1 टेंड्स टू रो 1, रो 1 का तीसरा एलिमेंट क्या है c प्लस 0 प्लस माइनस c, तो सम क्या है 0। तो एक बात बताओ, अगर एक रो का या एक रो में सारे एलिमेंट 0 है तो बताओ तो इसको एक्सपैंड करके इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है? तो 0 आएगा डायरेक्ट, क्योंकि तुम अगर इसको एक्सपैंड करोगे तो 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, 0 into anything is 0, इसका आंसर क्या आएगा 0। मतलब मैं तुमको यहाँ पे ओवरऑल बताना चाहता हूँ ये कि हम लोग इस तरह का भी ऑपरेशंस कर सकते हैं, लेकिन याद रहे एक चीज, उस लाइन में और कोई ऑपरेशन नहीं होगा। क्या चीज तुमको समझना है? उस लाइन में और कोई ऑपरेशंस मत करना। तुमने यहाँ पे रो 1 को चेंज किया, कैसे? रो 1, रो 2 और रो 3 तीनों यूज करके। सो प्लीज डोंट डू एनी ऑपरेशन इन दैट लाइन। बाकी लाइन में कर सकते हो, लेकिन उस लाइन में और कोई ऑपरेशन नहीं है जब तुमने तीनों रोज को यूज किया। सिमिलरली विद कॉलम, इस कॉर्डिनेट वर्ड्स now write down property number 2. Write down, if all the elements of any rows, write down, if all the elements of any rows or any columns, if all the elements of any particular row or column is 0, then the value of the determinant is also 0. Property number 2, write down, if all the elements of any particular row or any particular column is 0, then the value of the determinant is also 0. मतलब अभी तुम लोगों ने देखा कि अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो का अगर सारा एलिमेंट 0 होता है या फिर किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो उसको एक्सपेंशन करके फायदा नहीं है देखने का, क्योंकि जब एक्सपेंशन करोगे तो फिर वो आंसर 0 ही आएगा। Is copied out. You don't have to copy this example. It's a very simple property. Property number 3. Write down. If determinant A का वैल्यू क्या होगा, सुनना एक बार, अगर A का determinant वैल्यू क्या होगा, then उसका ट्रांसपोज का भी determinant वैल्यू भी K ही होगा। मतलब ये होगा, सुनना सब कोई, मतलब एक determinant का वैल्यू remains unchanged if you transpose that determinant. समझ में बात? अगर मान लो एक determinant है, suppose एक determinant है, let's see, we have a determinant, for example 2 3 1 5 3 minus 2 1 2 minus 1, और तुम इसको expand किया तुमने, ठीक है? अगर इसका expansion करके आंसर क्या आया तो इसका ट्रांसपोज करके भी, you know what is the meaning of transpose variable? ट्रांसपोज क्या होता है पता है ना सबको को? ठीक है, इसमें क्या होता है, रो को कॉलम में लिख देते हैं हम लोग या फिर कॉलम को रोज में, और इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो इसका आंसर भी क्या आएगा, के ही आएगा। ठीक है, सो याद रखना कि अगर एक डिटरमिनेंट का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, अनचेंज्ड रहेगा। ओके, दिस इज थर्ड प्रॉपर्टी नंबर 4, कॉपी डाउन दिस वन। Write down the fourth property. Write down everyone. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, if any two rows or columns of a determinant are interchanged, then the value of determinant remains same, but I'm sorry, but क्या लिखा तुमने, just a minute. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then magnitude remains same, but sign changes. Right? Are interchanged, then the magnitude remains unchanged. Magnitude मतलब जैसे -2 + 2, magnitude क्या है 2. Magnitude remains unchanged, but sign changes. ठीक है, तो सुनना एक बार ये चीज याद। जैसे मान लो सपोज एक डिटरमिनेंट है, लेट्स से A B C D E F G H I, ठीक है? अगर मान लो मैं इस डिटरमिनेंट का मैंने सपोज रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज कर दिया। क्या किया मैंने? देखो ट्रांसपोज अलग चीज है, ट्रांसपोज इज अ डिफरेंट कांसेप्ट, लेकिन अगर मान लो मैंने रो 1 को रो 2 के साथ इंटरचेंज किया,
सुनना एक बार, रो वन इंटरचेंज्ड विद रो टू, इस चीज पे ध्यान देना। रो वन इंटरचेंज्ड विद रो टू, ये दोनों तरफ एरो का मतलब क्या होगा कि रो वन की जगह पे रो टू आ जाएगा और रो टू की जगह पे रो वन आ जाएगा। ऐसा हम बिल्कुल कर सकते हैं, बट पता है इसमें प्रॉब्लम क्या होगा? इसका आंसर अगर ये होगा तो इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? माइनस के। एब्सोल्युटली करेक्ट, आंसर क्या होगा? माइनस के। और अगर मैं ये सुनना एक बार, माइनस क्या होगा? तो अगर मैं ये लिखता हूं कि दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये गलत है कि नहीं? अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे देखो, ये इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप पे लिख रहा हूं, तो ये गलत है कि नहीं? तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए? आगे माइनस साइन दे देना चाहिए। समझ में आया बात? मतलब डिटरमिनेंट में आगे से ऐसा करना, बिल्कुल करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस स्टेप पे करना उस स्टेप पे आगे माइनस साइन मल्टीप्लाई करना। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि डिटरमिनेंट में अगर हम कोई भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, के है तो के ही रहेगा, बट साइन चेंज हो जाएगा। इस चीज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? आगे माइनस साइन देंगे। तो माइनस साइन देंगे तो क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस के विल बिकम प्लस के। समझ में आया बात सभी को? यस और नो, टेल मी, क्लियर हुआ सबको का? अब देखो, सपोज नेक्स्ट स्टेप में हम सपोज कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ इंटरचेंज कर दिए। किसको किया मैंने इंटरचेंज? कॉलम 1 को कॉलम 3 के साथ। तो बताओ तो कॉलम 1 की जगह पे क्या आएगा? FCI। कॉलम 3 की जगह पे क्या आएगा? DAG। अब बताओ तो आगे क्या आएगा? क्या आएगा? माइनस। यहां ऑलरेडी माइनस था, तो और आगे क्या आएगा बताओ? प्लस प्लस ही रहेगा। अब प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है वहां पे, और एक और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। यस, ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हुआ तुम लोगों को? ओके, अब देखना एक बार, एक लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट तो नहीं है और 2-3 है, लेकिन अभी हम जो है आज और ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि और 2-3 प्रॉपर्टीज कराने का मतलब मुझे एक सम कराना है, तब जाके वो 2-3 प्रॉपर्टी क्लियर होगा। तो मैं क्या करूंगा आज तुम लोगों को कि नंबर 4 प्रॉपर्टी तक करके यहाँ पे आज रहने दो, और नेक्स्ट क्लास में लिसन वेरी केयरफुली एवरीवन, ये वीडियो को मैं चाहता हूं कि तुम लोग वापस से आज का क्लास को तुम लोग देख के वापस नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आज का वीडियो को देख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और उस दिन हम लोग सम स्टार्ट करेंगे और एक दो जो भी प्रॉपर्टीज है बहुत आसान है वो हम लोग करेंगे। Is this clear to everyone? बिकॉज आज पॉसिबल नहीं है सम्स करना, और वो जो प्रॉपर्टीज है वो भी आज हम कराएंगे, तो उसके लिए सम्स मुझे एक दो कराना पड़ेगा तब जाके हो पाएगा। So here I am ending today's class. Do you have any doubt? You can ask. Okay.